सभी दोस्तों को राम राम, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 7:30 और सभी पेरेंट्स पहुंच चुके हैं सीएम हाउस शालीमार बाग श्रीमती रेखा गुप्ता जी से मिलने। लेकिन यहां पर पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर दी है और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सभी माता पिता घर से सुबह उठ के बिना कुछ खाए पिए पहुंच गए सीएम हाउस के लिए। लेकिन यहां पर बैरिकेडिंग करके रास्ता रोक दिया गया है और गर्मी में परेशान माता पिता रोड पे खड़े रहने को मजबूर हो चुके हैं। ये लोकेट है और हम वॉइस ऑफ पेरेंट्स के साथ हम सभी पेरेंट्स सभी स्कूलों के हम इंतजार में रखे हुए हैं और हमने पहले भी सीएम मैडम को मिलने का प्रयास किया था और हम मिले भी थे। और मैडम ने हमें आश्वासन दिया था कि ये जो ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है बदलाव करेंगी और हम पेरेंट्स को दिखाया जाएगा ऑर्डिनेंस और इस ऑर्डिनेंस में हमारे हक की बात रहेगी। मगर अभी मीडिया के द्वारा हमें पता चला है इस ऑर्डिनेंस में पास कर दिया गया है और एलजी को भेज दिया गया है पास करने के लिए और हमें बिना दिखाए अभी तक हमें ये ऑडियंस नहीं दिखाया गया है। और फीस इतनी बढ़ गई है कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको इमीडिएटली स्टॉप किया जाए 1 अप्रैल से जो कि बड़ी है। और हमने इसके लिए मैम सीएम को लेटर भी लिखा है, हम प्रधानमंत्री को भी लिख चुके हैं, हमने दिल्ली को भी लिखा है और एलओपी आरसीसी को भी लिखा है और सभी पेरेंट्स अपनी ईमेल आईडी से भी लेटर भेज रहे हैं रोकने के लिए। मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये हमारी मांग है और आज हम मुख्यमंत्री जी से फिर से मिलने के लिए आए हैं कि इसको जल्द से जल्द रोका जाए और 1 अप्रैल से जो फीस बढ़ी है उसको स्टॉप किया जाए। हर स्कूल को लेटर भेजा बैरिकेडिंग कर रखी है और हम सभी पेरेंट्स तो यहाँ मिलने आए थे लेकिन हमारे मिलने नहीं दिया जा रहा। खत्म हो जाएगी। सीएम मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है उसको फिलहाल ये क्यों नहीं सोच रहे हैं। वी में लीडर आपको हमने जो उपाधि दी है उसके मिलते हम पेरेंट्स सारे रोड पे आज इकट्ठा हुए हैं। जिस स्कूल की बढ़ती हुई अनएथिकल फीस को आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, उसके अगेंस्ट हम आपसे बात करने आए हैं कि आप स्कूल पे क्यों नहीं पाबंदियाँ लगा पा रहे हैं। आप सरकार में होते हुए भी आप जब एक्शन नहीं ले पा रहे तो हमारे को सड़कों पे आने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? हम आपसे यही बात करने आए थे लेकिन हमारे को मिलने नहीं दिया जा रहा। आज सुबह जैसे ही हम आए अपने ब्लॉक के आगे बैरिकेड लगा के पुलिस हमारे को अंदर नहीं जाने दे रही। हम अपनी रिक्वेस्ट ही लेकर आए हैं। हम आपसे कोई जबरदस्ती नहीं आए। आप हमसे मिलने को भी नहीं राजी हैं तो कैसे आप मुख्यमंत्री हैं? हमारे को बहुत नाराजगी है इसमें। और हम पिछले 1.5 महीने से सीएम मैम से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम प्रॉपर्ली कोई जवाब नहीं मिल रहा। हम चाहते थे कि हमें ड्राफ्ट दिखाया जाए, बीइंग मेजर स्टेक होल्डर्स हमारी एक सुनवाई हो, उस ड्राफ्ट में हमारे इनपुट्स लिए जाएँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और पिछले 1.5-2 महीने से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो मिले लेकिन वो मिल नहीं रही है। अब ऐसा लग रहा है कि मतलब हम कोई इस चीज़ को पॉलिटिकली नहीं लेकर जाना चाहते लेकिन लग ये रहा है कि एवरीबडी इज़ अगेंस्ट द पेरेंट्स नाउ। स्कूल हो गया, डीओई हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, एवरीबडी स्टैंडिंग अगेंस्ट पेरेंट्स एंड नाउ द पेरेंट्स विल स्टैंड अगेंस्ट। और सर हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, एक बार मिडिल क्लास इकट्ठा हो गया और वोटिंग में गड़बड़ कर दी ना हम लोगों ने तो हम किसी की सरकार गिरा सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम एक साथ सकते हैं और आज हम एक साथ हो गए हैं क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। वी आर द मेजर स्टेक होल्डर्स। हम पैसे देंगे तो स्कूल चलेंगे, हम पैसे देंगे टैक्स भरेंगे तो सरकारें चलेंगी। हमें ही नहीं सुना जाएगा तो प्रॉब्लम होगी और अब ये प्रॉब्लम स्टार्ट करेगी। नाम क्या आपका? आज आप सीएम आवास पर आए हैं, क्या कारण है आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ा? सर हम अपनी परेशानी को लेकर लगातार साल दर साल इतना फीस इंक्रीज हो रहा है जो हमारे कैपेसिटी से बाहर जाता जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे जो सीएम हैं, हमारी पिछली सरकारों ने बात नहीं सुनी लेकिन हम इस सरकार के पास बहुत उम्मीदें लेके आए हैं कि ये लोग कुछ हमारी सहायता करके हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ आके देखा तो यहाँ तो बैरिकेडिंग लगी हुई है। हम पेरेंट्स को ही टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ना मिलने दिया जा रहा और हमारे से ज़्यादा हमें लग रहा है पुलिस फोर्स को ऑलरेडी। तो आप तो पेरेंट्स को भी नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है। पेरेंट्स को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। वी आर द मेजर स्टेक होल्डर इन दिस एजुकेशन सिस्टम। हम अपने खून पसीने की कमाई को मोर देन हाफ ऑफ आवर इनकम
हम लोग एजुकेशन में देने लगे हैं, उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है इसको सोचे बगैर इतना पैसा जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी प्रॉब्लम्स हैं, हम लोगों को ये भी पता है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में प्राइमरी गोल्स जो होते हैं एजुकेशन के, 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई तो हर बच्चा को राइट टू एजुकेशन है ही ना, उसमें भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। और प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व नहीं किया जा रहा। क्यों सीएम बाहर आके हम लोगों की बात नहीं सुन रही है? जब हम पीसफुली उनसे मिलने आए हैं, टाइम लेकर मिलने आए हैं, इंस्टेड ऑफ मीटिंग शी हैज़ कॉल्ड ऑन सो मच ऑफ पुलिस फोर्स और बैरिकेडिंग के साथ। आई एम रियली सॉरी, दिस इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, दिस गोज अगेंस्ट एवरी पेरेंट्स विल, एंड दिस इज रियली पार्ट ऑफ करप्शन। अगर आज आपको सीएम आवास के अंदर वहाँ मिलने नहीं दिया जाता तो आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे कार्रवाई तो हम सब पेरेंट्स यूनाइटेड हैं, विल बी डूइंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड मे बी जो हमें पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेगी, हो सकता है ऐसे में इंसान उनकी तरफ फॉल बैक कर जाए। दिस इज द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स बट दिस इज व्हाट वी वांट टू हैपन अल्टीमेटली। इसलिए आज हम किसी के भी साथ नहीं, किसी पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए, हम सब इंडिपेंडेंटली अपनी रिक्वेस्ट लेकर आए हैं और हम वाकई परेशान हैं। इसलिए हम लोग आए हैं, हम चाहते हैं हमारी आवाज़ को सुना जाए, इसको कोई पॉलिटिकल कलर न दिया जाए। बढ़ा रखी है और कुछ बढ़ा रखे हैं जो पेरेंट्स को दे पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इस साल तो इन्होंने शोकेस नोटिस भी भेज रखे हैं पेरेंट्स को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ताकि आप ले और शोकेस नोटिस की नोटिफिकेशन कई साल से पेंडिंग है। और इस सिलसिले से लेकर हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी गए, यूएई भी गए, वहाँ भी वो सुनवाई नहीं कर पाए। उन्होंने सिर्फ इतना आश्वासन दिया कि आप यूएई शिफ्ट कर दीजिए। नहीं बैठ दो, नीचे बैठ दो, ठीक है। ये सरकार जो है ना ट्विटर पे बैठी है। आओ जी, बैठो 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 जी, बैठो 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 भाई, बैठो 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 भाई, डाल दे। अरे बैठ भाई, बैठ। देखिए गाइस, पेरेंट्स सारे रोड पे बैठ गए हैं क्योंकि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं, जिससे परेशान पेरेंट्स रोड पे हल्ला करके बैठ चुके हैं क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सभी पेरेंट्स रोड पे बैठ चुके हैं क्योंकि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। लिमिटेड पेरेंट्स को अंदर जाने दिया जा रहा है, 4, लेकिन यहाँ पर स्कूल बहुत सारे हैं तो सब पेरेंट्स अंदर जाना चाहते हैं। इस वजह से सभी पेरेंट्स धरना पे बैठ चुके हैं कि हम सब मिलकर अंदर जाएंगे सीएम मैडम से मिलने के लिए। लेकिन परमिशन आई है, सिर्फ 4 पेरेंट्स अंदर जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। देखिए आप, मेरी
बड़ी आपसे ना हैंड होल्डेड रिक्वेस्ट है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोली जो आपको गलत लगे, ठीक है? 8 से 9 अगर भी 8 करेंगे हम 8 भेज देंगे। आप बात करो 8 भेज देंगे, भेज देंगे कह दिए बस। आप यहाँ मत थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मत बैठो। सिंपल बात हमने ये डायलॉग के लिए ओपन लाओ, आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, हम चाहेंगे 1 घंटा दो, अब आधा घंटा दे दो, लेकिन हमें ओपन डायलॉग के लिए हमारे में हम लोग मांग रहे हैं उनसे 1 घंटे का टाइम, सब अपनी प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हो और इनका एजुकेशन मिनिस्टर भी हो, ऐसी एक मीटिंग हो और सीएम की बैठने जहाँ पे हम पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव बैठ के अपनी अपनी बात करें। इसी ट्रैक पे रहना है, एजेंडा क्या है बात करने का, उसका मोटा मोटा हमने इस रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है। सरकार ने अपना कहते हैं ऑर्डिनेंस भी ले आई है, एक बिल आता पब्लिक से उसका डिस्कशन होता है, उसमें फीडबैक लिए जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स को प्रॉब्लम है ना। और ये जो पेरेंट्स हैं मिडिल क्लास से आते हैं और मिडिल क्लास सबसे बड़ा वोट बैंक है सरकार। पहला मुद्दा यही है कि पहली बात तो ये ऑर्डिनेंस हमसे डिस्कस किया जाए, ऑर्डिनेंस नहीं होना चाहिए, बिल होना चाहिए, उसको आप रोकिए और हमसे एक बार डिस्कशन कीजिए। समय मिल गया जो गलत हो रहा है उसको रीइंस्टेट किया जाए और ये डिसाइड किया जाए कि सही फीस क्या है। कोर्ट में भी मुद्दे चल रहे हैं, जो हर जगह मुद्दे चल रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। सरकार से बिल लेके आई है, उसका फिक्सेशन ऑफ बिल, फिक्सेशन ऑफ फीस, मतलब फीस कैसे बढ़ाई जाएगी, सही फीस क्या है। अप्रैल में बढ़ेगी। इस तरीके से सभी स्कूलों की, मैं किसी एक विषय कहते हैं विशेष स्कूल की बात नहीं करूँगा, सभी स्कूलों में 60% से लेके 120% तक फीसें बढ़ी। सरकार बढ़ा रहे पैसे, सुविधा भी दे रही है। सुविधा क्या देंगे आप? स्कूल में क्या सुविधा जाते हैं? 5 स्टार तो जाते हैं आप, एजुकेशन चाहते हैं, हाँ वो बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन इधर उधर है, बाकी आप कुछ भी कह दो, बिल्डिंग के नाम के ले रहे हैं, स्विमिंग पूल के नाम के ले रहे हैं, ये कहते हैं मुद्दा नहीं है। मुद्दा है एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन। अच्छी एजुकेशन कैसे मिलेगी? आप उसके ऊपर कानून लेके आइए, उसके ऊपर ऑर्डिनेंस लेके आइए, हम सपोर्ट करेंगे सारी चीज़ें। आप ऑर्डिनेंस लेके आते हैं फीस कैसे बढ़ानी है, आप ऑर्डिनेंस ये लेके आइए ना फीस कैसे घटानी है। आप कहते हैं कि 15% पेरेंट्स चाहिए आपको, अगर आप जो नया लेके आ रहे हैं बिल, उसके अंदर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि 15% पेरेंट्स इकट्ठे होकर कहते हैं आप कंप्लेंट कीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी के पास कि हमारी फीस गलत बढ़ाई गई है। अब 15% पेरेंट्स होते हैं तो सर 15% पेरेंट्स तो फिर अपना स्कूल ही खोल लेते हैं। 450 पेरेंट हो जाते हैं, 3000 बच्चों के स्कूल में 450 पेरेंट्स हो जाते हैं। 15% पेरेंट कभी नहीं आएंगे, 15 पेरेंट्स नहीं आते सर। जो मेरे ब्रदर अभी बात बोल रहे थे कि 15% पेरेंट्स कभी इकट्ठे ही नहीं हो पाएंगे, और अगर हो भी जाते हैं, हम एक आइडियल सिचुएशन मान लेते हैं कि हमारे 15% पेरेंट्स इकट्ठे भी हो गए, ठीक है, लेकिन राइट टू एजुकेशन जो है वो तो इंडिविजुअल राइट है ना, उसमें 15% का तो क्लॉज नहीं है ना कि 15% बॉडी ऑफ अ बच्चा पढ़ेगी और बाकी नहीं पढ़ेगी, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। तो इट इज़ अ इंडिविजुअल राइट, राइट टू एजुकेशन इज़ अ इंडिविजुअल राइट। अगर एक इंसान को भी परेशानी और डिफरेंस है, आई थिंक इट शुड बी एड्रेस्ड इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी लाइक इंडिया, ठीक है ना। तो ये 15% का क्लॉज तो कम्प्लीटली मेरे हिसाब से नल एंड वॉइड कर देना चाहिए। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है, एंड इट शुड बी रोल्ड बैक एज इमीडिएटली एज पॉसिबल। थैंक यू। मेरा नाम गगनदीप सिंह है। गगनदीप जी, आज आप इकट्ठे हो रहे हो फीस को लेकर, इसके बारे में देखिए, जो ये बिल आ रहा है ये काफ़ी मायने में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें जो DDA लैंड क्लॉज है सबसे मेजर कंसर्न उन स्कूल्स का भी है, क्योंकि जो DDA ने, सरकार ने इन स्कूलों को वर्किंग के लिए फ्री में लैंड दिया है, ना के बराबर कॉस्ट पे दिया है, और अगर उस पर भी अगर ये मनमाने ढंग से फीस बढ़ाएंगे, बिना DOE की परमिशन से फीस बनाएंगे, तो DOE का पर्पस ही क्या है, सरकार का पर्पस ही क्या है? उस लैंड को या तो वापस सोसाइटी को दे देना चाहिए, DDA को दे देना चाहिए, या फिर सरकार को उन स्कूलों को अंडरटेक कर लेना चाहिए अगर वो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल नहीं चल रहे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, सभी स्कूलों की जो DDA लैंड पे स्कूल है उसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। एक क्लास में 1:55 की रेशियो है, ओवर स्ट्रेंथ स्कूल है, ओवर बर्डन स्कूल है,
और इसमें यही हमारी प्ली है सरकार से। हम आज सरकार से मिलने आए थे, अपनी बात रखने आए थे कि जो ये मनमाने ढंग से फीस बढ़ रही है, जो आर्बिट्रेरी है, जो बिना किसी ऑर्डर के, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर वो वाकई दिल्ली के पेरेंट्स के हित की बात करते हैं और उनकी जनता का भला चाहते हैं तो कृपया जल्द से जल्द रोल बैक का एक या फिर एक स्टे ऑर्डर लाए। जो आपने हमारे को अश्योरेंसेस दी हैं उस पर हम आपकी बात पे हामी भर सकें। थैंक यू। देखा दोस्तों आपने किस तरह पेरेंट्स परेशान हो गए, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सीएम हाउस की गली के बाहर खड़े रहे, अंदर जाने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया। अब आश्वासन दे दिया गया है परसों बुधवार के लिए कि बुधवार को सभी पेरेंट्स आगे मिल लेना। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और सभी पेरेंट्स अपने अपने घर चलते हैं क्योंकि वेडनेसडे का टाइम मिल चुका है। अब देखते हैं कि वेडनेसडे को हमारी श्रीमती रेखा गुप्ता जी सभी पेरेंट्स के फेवर में क्या फ़ैसला करेंगी और क्या फ़ैसला सुनाएंगी। सभी दोस्तों को राम राम, बाय बाय जी।